नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पाकिस्तान में आतंक का जो विभत्स चेहरा पेशावर हमले के बाद दिखा है वो दिल दहला देने वाला है। आतंकियों ने 100 से ज्यादा स्कूली बच्चों के खून से होली खेली। इस दहशत के साथ तहरीके तालिबान नाम के संगठन ने अपना परचम फिर से लहराया। आतंक की ये ऐसी खौफनाक आहट है जिसे हिंदुस्तान भी बेहद गंभीरता से ले रहा है। पेशावर हमले के बाद पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हाल में हमारी चीयर्स हैं, वो हर चीयर्स में आके उन्होंने बच्चों को गोली मारी। मैं तो नहीं देख सकता, मेरा बस चले मैं इनके बड़ा होकर इंशाल्लाह मैं इनकी दुनिया तबाह कर दूंगा, इनकी क्या नाम नस्लें तबाह कर दूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। स्कूल में तो सरमनी हो रही थी, एकदम पीछे से फायरिंग हुई, फिर एकदम सारी गोलियां चली, कुछ बच्चे हलाक हो गए। मेरे आके पीछे कमर पे गोली लगी है, बहुत सख्त दर्द हो रहा है। पीछे वाला गेट उन्होंने तोड़ा है और तोड़ के दाखिल हुए हैं वो सब के सब। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने 3 अंकल को मैंने देखा है, बाकी और किसी को मैंने नहीं देखा। बच्चे सारे यानी बैठ गए थे नीचे, तो उन्होंने यानी पहले हवा पर किया है फायरिंग, फिर बच्चों को एक एक बच्चे को मारा है। मासूमों पर किसी जल्लाद को भी रहम आ जाए, लेकिन तरस नहीं आया तो तालिबान के आतंकियों को 100 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। आतंक का इतना खूंखार, इतना घिनौना चेहरा इससे पहले देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में पेशावर की जमीन मासूमों के खून से लाल हो गई। दहशतगर्दी के लहू में लथपथ बच्चे अस्पतालों में तड़प रहे हैं। उन मां बाप का कलेजा दर्द से चाक हो रहा है जिनके बच्चों को दहशतगर्दों ने आतंक की गोलियों से भून डाला। सड़कों पर तोप ऐसे दौड़ रही है जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। पाकिस्तानी सेना के जवान मोर्चा संभाल रहे हैं। तहरीके तालिबान के आतंकियों ने पेशावर की तस्वीर ही बदल दी है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इस वक्त के सोचे कि वो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी जिनके घर में ये खबर पहुंची होगी, बच्चे स्कूल में गए हुए होंगे। तो हम उनके लिए दुआ करते हैं। हम सारा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है, उनके दुख में उनके साथ शामिल है। तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान के पेशावर में स्कूली बच्चों को बंधक बनाया, लेकिन इस दहशतगर्दी से दुनिया दहल उठी। उनको इतनी शर्म नहीं आई कि इन मासूम बच्चों का कसूर क्या था। वो दहशतगर्दी बाप होंगे, किसी के बेटे होंगे, उनके बच्चों को इस तरह मार दिया जाए, क्या गुजरेगी उनके दिल पे, तो उन माओ पे क्या गुजर रही होगी, उन वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों को इस हालत में देखेंगे। बहुत बड़ी सजा। तालिबान के आतंक का यह नया चेहरा है जिसमें क्रूरता की हदें लांघ दी गई हैं। पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की बीज बोने वाले तालिबान के नए आतंक से हिंदुस्तान में भी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तालिबान देश के लिए बड़ा खतरा है। सुरक्षा एजेंसियां पहले भी आगाह करती रही हैं और अब तहरीक तालिबान का स्कूल में बच्चों को बंधक बनाना इंडिया को सावधान कर रहा है। पूरे 17 घंटे तक आतंक से ऑस्ट्रेलिया थर्राता रहा। एक सनकी बंदूकधारी ऑस्ट्रेलिया के कैफे में खौफ का खेल खेलता रहा। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी ऑपरेशन को अंजाम देती रही। 2 लोगों की मौत हो गई। दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा बचा है जहां आतंक ना पनप रहा हो। पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर पाकिस्तान। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां खबरदार भारत को कर रही हैं। पाकिस्तान में तालिबान का नया खौफ देखने को मिला है तो दुनिया भर में आतंक फैला रहे हैं नंबर 1 आतंकी बगदादी, और उसके संगठन से धमकी भारत को भी मिली है। हिंदुस्तान में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ISIS को लेकर बयान दिया।
राजनाथ सिंह ने कहा, ISIS जैसे आतंकी संगठनों से निपटने के लिए भारत तैयार है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। बाकायदा किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। आतंक के खतरे को भांपते हुए भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया में आतंक का एक नया चेहरा उभर रहा है। एक दिन पहले वो सिडनी में दिखा, अब पेशावर में। ऐसे हमलों का खतरा हिंदुस्तान में भी कम नहीं। खुफिया एजेंसीज को इसकी जानकारी काफी समय से मिल रही है। इसके लिए तैनाती और कड़ी निगरानी की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन पेशावर हमले के बाद दिल्ली समेत देश के तमाम बड़े शहरों में अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आतंकियों की जो दरिंदगी और मासूम बच्चों का दर्द पेशावर हमले की इन तस्वीरों से उभर रहा है, उसकी दहशत सरहद पार तक दस्तक दे रही है। एक संकेत पुख्ता हो रहा है, पाकिस्तान में सिर उठाते तालिबान और हिंदुस्तान पर आतंकी खतरे की किसी बड़ी साजिश का। जी हां, पेशावर में हुए हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई, कलकत्ता और बेंगलुरु जैसे शहरों में अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया गया है। आज तक की टीम आपको दिखाएगी शहर दर शहर की सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था। सबसे पहले दिल्ली, जहां 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पहले ही हाई लेवल पर अलर्ट करने की तैयारी थी। पेशावर हमले के बाद इसे फौरन चाक चौबंद कर दिया गया है। मॉक ड्रिल के जरिए दिल्ली पुलिस की स्वाट जवानों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। पहले सिडनी और फिर पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों और उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों से लगातार मिल रहे अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा आज दिल्ली में कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी किए गए और ये समझने की कोशिश की गई कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति दिल्ली में बनती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा। ये तो सुरक्षा का एक घेरा है। पेशावर हमले के बाद दिल्ली में सुरक्षा के दूसरे मोर्चे पर भी चौकस रहने के खास निर्देश दिए गए हैं। सभी स्कूलों में सुरक्षा की खास निगरानी, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों पर चौकसी, एयरपोर्ट और ऐतिहासिक स्थलों पर तैनाती, भीड़ भाड़ वाले बाजारों में खास इंतजाम। देश की राजधानी दिल्ली 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया की सिडनी और पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमलों के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है और जगह जगह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त हम एक ऐसे बाजार में हैं जो बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। पहले यहाँ आतंकी हमले भी हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं कि इन घटनाओं के बाद MHA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा बढ़ाई जाने की बात कही गई। आप देख सकते हैं बाजार में इस वक्त तमाम पुलिस वाले, तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। जहाँ जहाँ पे सुरक्षा प्रणाली को और ज़्यादा ठोस या मजबूत कर सकते थे, हमने उनका फिर से आकलन किया है। बहरहाल मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनकी जो भी अपेक्षाएं हमसे, हम उन पे कोशिश करेंगे कि हम उस पे खरे उतरे, पूरा उतरे। दिल्ली पुलिस को मिली खुफिया जानकारी और सरकार के निर्देश साफ हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पहले ही दिल्ली पर आतंकी खतरे की बात सामने आ चुकी है। अल-कायदा और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन गणतंत्र दिवस के मौके पर कोई बड़ी खुराफात कर सकते हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के टॉप कॉप्स के साथ एक मीटिंग भी कर चुके हैं। लेकिन पेशावर हमले के बाद दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों के लिए भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। सिडनी की घटना और पाकिस्तान के आतंकी हमले के बाद एक बार फिर मुंबई शहर हाई अलर्ट में चला गया है। मुंबई पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इस वक्त हम CST स्टेशन के ठीक बाहर खड़े हैं। यही वो जगह है जहां अजमल कसाब ने अपना आतंकी हमला किया था, कई लोगों को जान से खत्म कर दिया था। मुंबई और बेंगलोर में आतंक की आहट ISIS की बढ़ती सक्रियता की वजह से सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इस्लामिक स्टेट से जुड़े युवकों का खुलासा हुआ, उसकी वजह से सुरक्षा एजेंसियों ने निगरानी बढ़ा दी है। इसी तरह का खतरा पश्चिम बंगाल के शहरों पर भी मंडरा रहा है। वर्तमान में जिस तरह से आतंक के अड्डे और विस्फोटक बरामद हुए, राजधानी कोलकाता में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कोई भी फ्रिस्किंग या चेकिंग का प्रबंध यहाँ पे नहीं है।
कोई मेटल डिटेक्टर नहीं है, कोई बैगेज स्कैनर भी नहीं है। और आपको दिखा दी, ये है वो मेन एंट्रेंस हावड़ा स्टेशन के नए प्लेटफॉर्म का। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पुलिस ऑफिसर है, कोई भी चेकिंग नहीं हो रहा है, कोई भी इस गेट से टिकट बना के अंदर आ सकता है, कोई चेकिंग की प्रबंध यहाँ पे नहीं है। देश में सुरक्षा एजेंसियों की चाक चौबंद तैनाती देश के दूसरे शहरों में भी की जा रही है। इसके साथ खुफिया एजेंसियां भी चौकन्नी हो गई हैं। जिस तरह से आतंक, ISIS और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के बर्बर अंदाज में फिर से उठ रहा है, इनसे निपटने की चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन रहा ISIS हिंदुस्तान की सरहदों में भी गतिविधियां बढ़ाने की फिराक में है। इसके लिए देश में सक्रिय आतंकी संगठनों से साठगांठ के अलावा इस्लामिक स्टेट अपनी भर्तियां भी कर रहा है। इस सिलसिले में मुंबई और बेंगलुरु से 2 युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साफ है, ISIS के आतंकी निशाने पर हिंदुस्तान का नक्शा भी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, यही है दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहे आतंकी संगठन ISIS का पूरा नाम। ISIS अरब की रेतीली जमीन पर अपनी जड़ें बेहद गहरी कर चुका है। यह आतंकी संगठन बंदूक और गोलियों के दम पर आतंक की बस्ती बसाने निकला है। ISIS का मुखिया बगदादी दुनिया का नंबर 1 आतंकी बनकर सुन्नी इस्लाम की सल्तनत कायम करना चाहता है। अफ्रीका से लेकर नाइजीरिया तक दहशत के पैर फैलाने वाला ISIS अब आतंक की आंखों से भारत को भी घूर रहा है। संगठन की ओर से जारी हुए मैप में भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। हम आपको बता दें कि भारत के इस हिस्से को इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान का हिस्सा बताया गया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना है कि दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे इस आतंकी संगठन में इराक और सीरिया के अलावा कई देशों के भटके हुए नौजवान भी शामिल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद विदेशी लड़ाकों की तादाद तकरीबन 7,000 से ज्यादा बताई जा रही है। ISIS की ओर से बंदूक उठाकर खून खराबा करने वाले विदेशी लड़ाकों में 50 से ज्यादा देशों के नौजवान मौजूद हैं। आतंकियों की इस फौज में 3,500 लड़ाके उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया और लीबिया से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जिस एक आंकड़े ने पूरी दुनिया को डराया है, वो उन 2000 लड़ाकों को लेकर है जिनका ताल्लुक यूरोपीय मुल्कों से है। अकेले ब्रिटेन से 500 नौजवान इस खून खराबे में ISIS की तरफ से हथियार थामकर इस रेगिस्तानी जमीन को लहूलुहान कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे ऊंचा झंडा बुलंद करने की मुहिम चलाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि खुद उसके 100 नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी तक की खबरों को खंगालने से खुलासा यही हुआ है, 15 ऑस्ट्रेलियाई नौजवान अभी तक इस खूनी जंग में ISIS के काम आ गए। दुनिया में अपना जाल फैलाने के लिए ISIS के आतंकी संयुक्त राष्ट्र की सेना के 43 सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले चुके हैं। नींद पूरी दुनिया की उड़ी हुई है। खुलासा यही है कि अब भी करीब 100 सैनिक आतंकियों के कब्जे में हैं। सूत्रों की माने तो ISIS भारत में अपना काम शुरू कर चुका है। आज तक ब्यूरो।